हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की एनाटॉमी के अंदर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें हमारा जॉइंट्स का चल रहा था ये। तो जॉइंट्स के डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हमारे जॉइंट्स के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी आती है तो डिसऑर्डर किस प्रकार के डिसऑर्डर और डिजीज हमारे हो जाते हैं। तो इसमें इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द जॉइंट्स और हेमाटोइड्स जो हमारे अर्थराइटिस बोली जाती है। तो ये जो अर्थराइटिस होती है ये हमारी ऑटो इम्यूनिटी डिजीज बोली जाती है। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी से ही ऑटोमेटिक जो चीज़ें चेंज होने वाली होती हैं उसकी वजह से होती हैं, और जिसका रिजल्ट होता है बहुत ही लंबे समय तक जो हमारी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी हो जाती है, वो डिसऑर्डर्स में हो जाते हैं। इफेक्ट क्या पड़ता है इसमें, टिश्यूज और ऑर्गन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इन्फ्लेमेटरी होती है, सूजन आ जाना। ठीक है, तो इसमें हमारी जो जितनी भी हमारे प्रिंसिपली अटैक जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस पर अटैक करते हैं, और ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है हमारी। और इसमें जो लीड होता है वो लॉस ऑफ द फंक्शन, यानी कि हमारा जो काम काम करता है, हमारा जो सिस्टम काम करता है उसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, उसके फंक्शन में मोबिलिटी हो जाती है ड्यू ऑफ द ट्रीटेड। अगर समय पर इसका इलाज नहीं कराते हैं तो इसका जो फंक्शन में जो है कमी आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सैनुअल जॉइंट्स के अंदर ये होती है, फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देती है। और हमारी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी के हिसाब से कुछ कंडीशन खराब होती है अंदर, उसकी वजह से सूजन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे जॉइंट के डिसऑर्डर बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम आ जाता है इसमें हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट्स डायफंक्शंस। तो हमारा सैक्रो और इलियक प्लस दोनों जुड़ते हैं तो सैक्रोइलिक जॉइंट बनाते हैं। तो उसमें जो फंक्शन की कमी होती है, सैक्रोइलिक जॉइंट जो डायफंक्शन हमारा जो है वो हमारा जनरली रेफर करता है पेन को। ठीक है, सैक्रोलिक जो हमारा पेन होता है वो हमारा इसी की वजह से होता है, और ये जॉइंट एसआई क्यों बोला जाता है, सैक्रो और इलियक का आई लिया जाता है। तो जॉइंट रीजन इसमें जो कारण होता है हमारा अबनॉर्मल मोशंस और सैक्रोलिक जॉइंट आइदर टू मच ऑफ द मोशंस और टू लिटिल मोशन। तो इसमें क्या हो जाता है, जब हमारे सैक्रोलिक एरिया जो होता है उसमें किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी जब आती है तो मोशन या तो कम हो जाएगा या तो मोशन बढ़ जाएगा, या फिर मोशन जो है बहुत ही कम हो जाएगा। तो सैक्रोलिक जो हमारा जॉइंट होता है तो बहुत ज्यादा मूवमेंट्स करेगा या फिर बहुत ही कम मूवमेंट्स करेगा। तो इस तरीके से हमारा टिपिकली जो इसका रिजल्ट होता है वो इन्फ्लेमेटरी होती है। तो वहां पर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, और ज्वाइंट जो है वो हमारा क्या हो जाता है, वहां पर एबनॉर्मलिटी और डिसेबिलिटी होना स्टार्ट हो जाता है। तो एबिलिटी के अंदर कम हो जाती है। तो ये हमारा डायफंक्शन होता है सैक्रोलिक का। जो सैक्रोइलिक जॉइंट जो हमारा होता है उसके अंदर होने वाली जितनी भी एबनॉर्मलिटी और डायफंक्शन होता है तो उसमें कॉमन सिम्टम कौन कौन से दिखाई देते हैं। तो कॉमन सिम्टम इसमें इंक्लूड होते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला आ जाता है लोअर बैक पेन हमारा स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो हमारी बैक के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बटक्स में भी पेन होगा। साइटिका का जो पेन होता है हमारे लेग के अंदर वो भी ग्राउंडिंग हिप पेन। ठीक है, और इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन से और फिर लेग ग्राउंडिंग से हिप पेन, मतलब कि सारा का सारा जो हमारा पेन है वो इसी की वजह से हमारा होता है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, नमनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, ट्रिंकलिंग टिंगलिंग यानी कि झंझनाहट की आवाज, झंझनाहट की जो साउंड होती है यानी कि जो फीलिंग होती है वो होने स्टार्ट हो जाती है। पेन की रेंज जो है वो डल हो जाती है, हैविंग शेप ऑफ द स्टमिंग ऑफ इंक्रीज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो पेन की जो रेंज होती है वो हमारी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, कभी शार्प हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा तेज, कभी बहुत ज्यादा कम, और फिजिकल एक्टिविटी के साथ ही हमारी इंक्रीज भी होती है। तो इसमें जो हमारे वार्मस होता है प्रोलॉन्ग जो हमारी चीजें होती है पोजीशन के हिसाब से होती है, जैसे कि हम बहुत ज्यादा देर बैठते हैं, खड़े रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है। फॉरवर्ड हो जाती है हमारी क्लाइंबिंग हीलिंग, यानी कि हम कहीं पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, तो भी हमारा पेन अराइज हो सकता है। और ये जो पोजीशन होती है हमारी क्या करती है, पेन को प्रोवाइड करती है, तो पेन हमारा ज्यादा बढ़ सकता है। तो पेन जो है वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम भी, या फिर मेंसेस के टाइम भी हमारा जो जॉइंट होता है इसके अंदर पेन हो सकता है, यानी कि बैक पेन हो सकता है लड़कियों को या लेडीज को जब मेंस्ट्रुएशन होता है पीरियड्स के टाइम पर, या फिर इंटरकोर्स जो टाइम्स होता है उसके अंदर पेन हो सकता है लेडीज को। तो इसमें जो हमारा होता है इसमें सेवरल जो है डिसलिंक सैक्रोलिक जॉइंट जो है डायफंक्शन कैन सफर फ्रॉम द इंसोमिनिया एंड डिप्रेशन। और इस तरीके का अगर पेन है तो इसमें जो पेशेंट होता है उसमें डायफंक्शन कौन कौन से हो जाते हैं, उसको नींद नहीं आती है, फिर वो डिप्रेशन से होकर के गुजरता है, यानी कि मानसिक जो तनाव होता है उसमें वो आ जाता है। तो ये कॉमन सिम्टम जो है ये हमारे दिखाई देते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमारा क्या जनरेट दिखाया है, इन्होंने जनरेट दिखाया जो ये हमारी जॉइंट डिजीज मानी जाती है। तो इसमें जो मैकेनिकल से अबनॉर्मेलिटीज होती हैं वो हमारी पाई जाती हैं इसके जॉइंट के अंदर। तो इसमें इंक्लूड हो जाती है आर्टिकुलेट होते हैं हमारे जो कार्टिलेज वगैरह, और सबड्यूरल्स जो बोन होती है उसके द्वारा हम उसके अंदर ये चीजें होती हैं। और जो हमारे सिम्टम इंक्लूड होते हैं, जॉइंट पेन हो जाएगा, टेंडेंसी हो जाएगी, स्टिफनेस हो जाएगी, लॉक हो जाएगा हमारा जो एरिया होता है जॉइंट का वो। तो समटाइम्स इसमें जो हमारी वैरायटी होती है कान की, हेरिडिटी जन्मजात भी हो सकती है, और आगे डेवलपमेंट भी हो सकता है, मेटाबॉलिक सिस्टम की वजह से भी हो सकती है, और मैकेनिकल जो डिफेक्ट्स है वो तो हो ही सकते हैं। तो इसमें जो प्रोसेस लीड होता है हमारा वो हमारा लॉस होता है कार्टिलेज का। और व्हेन बोन सफर लॉस ऑफ प्रोटेक्टेड बाय कार्टिलेज, तो हमारी जब बोन जो है जो सफर करती है, जब हमारे कार्टिलेज की जो प्रोटेक्शन होती है उसके बिना जब हमारी सफर करती है तो बोन में भी एक्सपोज ऑफ डैमेज, तो हमारी जो बोन होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कार्टिलेज जो होता है वो सपोर्ट करता है हमारी बोन को, और जब हमारा कार्टिलेज की प्रोटेक्शन से खत्म हो जाएगी तो बोन डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। तो रिजल्ट क्या हो जाता है, डिस्क्रीज हो जाती है हमारी मूवमेंट्स, मूवमेंट डिस्क्रीज होगी, मूवमेंट डिस्क्रीज होते हमारा पेन स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें जो मांसपेशियां हमारी होती हैं, लिगामेंट्स हमारे होते हैं बिकम मोर लैक्टिक।
ठीक है। तो ये हमारी और भी ज़्यादा कमी महसूस होना स्टार्ट हो जाती है हमारी मूवमेंट्स की, तो इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो इसको बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये हमारा आ जाता है ऑटो इम्यूनिटी कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर। तो ये जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं ये हमारे ऑटो इम्यूनिटी जो हमारा सिस्टम होता है यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है उसी से अंदर किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी हो जाए तो हमारी ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर बोले जाते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर बोले जाते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का तो आपको पता ही होगा, आप टिश्यूज के बारे में कर चुके हैं। तो इसमें जो रेफर किया जाता है हमारा जो सिस्टम होता है वो ऑटो इम्यूनिटी डिजीज के बोला जाता है। और इसमें सीटीडी जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं उसमें दो टाइप से होते हैं, बोथ ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंट। तो ये दो कारण होते हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, माता पिता से भी आ सकता है, और वहाँ के माहौल वातावरण की वजह से भी हो सकता है। तो जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं वो हमारा क्रिएट करते हैं पोजीशन टुवर्ड डेवलपिंग ऑफ द ऑटोइम्यूनिटी डिजीज। ठीक है। तो ये जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं ये हमारा किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, हमारी ऑटोइम्यूनिटी डिजीज जो होती है उसको बढ़ावा देते हैं। और जो इसकी विशेषताएं होती हैं वो हमारी जो ग्रुप में प्रेजेंस होती है ये प्रॉब्लम से, और ये हमारी एक्टिविटी जो होती है इम्यूनिटी सिस्टम को जो है अबनॉर्मल करने का जो काम होता है उसको करती है। तो ये इसके रिजल्ट्स देती है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। ग्रुप में जब काम होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसमें जो प्रोडक्शन होती है वो क्या होता है, प्रोडक्शन होती है एक्स्ट्रा जो हमारे एंटीबॉडीज है ना वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, एंटीबॉडीज बनेंगे तो सर्कुलेशन के अंदर होंगे, और जो क्लासिक हमारी जो कोलेजन है वस्कुलर डिजीज वो होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लासिक ये जिसकी जो प्रेजेंस होती है, प्रेजेंटेशन जो होती है वो टिपिकल कैसे फाइंड की जाती है, डॉक्टर जब हमारे एग्जामिनेशन करते हैं ना तो उसी के दौरान इस चीज को देख पाते हैं। तो बाय प्रोडक्शन की वजह से, एंटीबॉडीज की वजह से हमारी जो कोलेजन फाइबर डिजीज है वो हमारी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें अदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर दिया गया है, जैसे कि सकरवी रोग बोला जाता है। इसका क्या कारण रहता है, डाइटरी डेफिशिएंसी होती है जो विटामिन सी लीड टू अबनॉर्मल कोलेजन। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो विटामिन सी होती है उसकी कमी के कारण हमारी जो कोलेजन होती है वो अबनॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसी की वजह से हमारी डिजीज और डिसऑर्डर होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि विटामिन सी की कमी से होने वाली प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हमारी होती है इसके अंदर। तो ये चैप्टर जो है ये हमारा यहीं पर होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।